आज सासाराम की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये जन सैलाब केवल इसलिए उमड़ा हुआ है कि योगी सरकार में पुलिस के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किए गए, जिस कार्य के बाद लगता है कि जो स्नेहा की मौत हुई है उसके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाएगा। कारण कि 10 दिन बाद, मौत के 10 दिन बाद FIR दर्ज किए गए और जब FIR दर्ज किए गए उसके बाद से भी लग रहा है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में नहीं जा रही है। आज जो लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं कैंडल मार्च के माध्यम से, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। सत्येंद्र जी, आज इतनी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? मकसद है कि स्नेहा जो है हमारी बिटिया है और हम लोग जो सड़क पर उतरे हैं उसकी हत्या की गई है बनारस में और बलात्कार करके हत्या करके लाश को प्रशासन के द्वारा जला। सरकार का नाकामी है, बीजेपी सरकार का, यूपी पुलिस का भी नाकामी है और इस माध्यम से हम लोग उसका इंसाफ का मांग करते हैं, दोषियों को फांसी की सजा हो। अच्छा, आपको लगता है कि जिस मामले में FIR 10 दिन बाद दर्ज हो रहे हैं उस मामले को इंसाफ दिला पाएगी सरकार? ये सरकार का मिली भगत है, यूपी सरकार की मिली भगत है और ये कभी नहीं चाहेगी हम इंसाफ दिलाएं, लेकिन हम लोग यहाँ इंसाफ लेकर ही दम लेंगे तो इसके लिए जो कुछ भी हो जाए। देखिए, सत्येंद्र जी हैं जिनका साफ कहना है कि योगी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है और जब तक से बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक से स्नेहा के परिजनों को भरोसा नहीं हो जाएगा कि हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस काम कर रही है, तब तक से इस तरह का आंदोलन सड़कों पर दिखाई पड़ता रहेगा। और वाकई में योगी जी, आपको समझना चाहिए कि आखिर में ये जनसैलाब सड़कों पर दिखाई क्यों पड़ रहा है। पुलिस पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके बेटी के शव को घर तक नहीं लाने दिया गया, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा जाति की गई है परिजनों के साथ और उसी जाति से अजीजागढ़ सासाराम के लोगों के द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इस सड़क पर देखेंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, महिलाओं की संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि सभी समाज के लोग हैं, नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सभी समाज के लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर काम किया जा रहा है। सर, अभी कैंडल मार्च लेकर एकदम आगे चल रहे हैं, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि स्नेहा बेटी के साथ जिस प्रकार दुष्कर्म करके उसको पुलिस प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में जलवाया गया, उसके गार्जियन पर दबाव देकर यूपी सरकार से मैं मांग करता हूँ कि स्नेहा के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और पूरे देश की जनता से मांग करता हूँ कि स्नेहा बेटी के इंसाफ के लिए आप रोड पर आ जाए। देखिए, एक बेटी की दर्द को बेटी ही समझ सकती है, बेटियों का जो दर्द उपजा है, बेटियां जिस तरह से कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार से मांग कर रही हैं। एक चीज बताओ, ये कैंडल लेकर क्यों चल रही हो तुम? देखिए, ये शोक में है घटना के बाद से। आप क्यों चल रही हैं, सड़कों पर क्यों चल रही हैं आप? न्याय चाहिए भाई, न्याय किसको न्याय दिलवाना चाह रही हैं? लड़कियों को। देखिए, बच्चियां हैं जो शौक है, क्योंकि स्नेहा है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और यही डर उनको कुछ भी कहने से रोक रहा है। अगर ये डर है, बेटियों के मन में ये डर है, तो आज तक शासन के द्वारा बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, बेटियों के मन में उपज रहे डर को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। ये देखिए, ये नजारा है आपको। सर, अभी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? मैं सारी चीजों को छोड़ करके सासाराम के सड़कों पर जान से उतरा हूँ, चूंकि अगर स्नेहा हम सबकी बच्चियां है, अगर अपनी बेटी है या आपकी बहन है, तो एक बार दिल पर हाथ रख करके गहराइयों से ये सोचे कि अगर आपकी बेटी होती तो आपको क्या फील होता। अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ये बताइए, अगर आप इंसान है तो जागना तो होगा ना। अगर जाग रहे हैं तो आवाज उठाइए, और अगर आवाज नहीं उठा रहे तो ये आग लगाइए, और आग भी नहीं चलता है तो आग लगा दीजिए, ऐसे कानून में आग लगा दीजिए। अगर नहीं हो रहा तो हर दिन उम्रा जैसी बच्चों का बार बार बर्बाद हो रहा है, इस तरीके की चीजें बार बार हर दिन सुनने में आती है। मेरे बच्चे, मेरी खुद के घर के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे कि पापा किडनैप मत हो जाए, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते किडनैप मत हो जाए। इतने
डरे हुए बच्चे हमारे, क्या मैं बोलूं, क्या सवाल करूं। अफसोस है कि हम यहाँ पर आकर के यही करूंगा कि आप एक्शन लीजिए, प्लीज एक्शन लीजिए, हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, एक्शन लीजिए। पर्चा भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं कृष्णा डायमंड का मैनेजर हूँ। मैं हमारे जैसे हर लोग, निजी लोग यही चाहेंगे अपने दिनों में कि अपने बच्चों के लिए, सुरक्षा के लिए आवाज उठाए और अरेस्ट होना चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि मेरे भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहती है, डरती है कि पापा हम नहीं पढ़ाई करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? मैं आवाज के साथ हूँ और जब जब ऐसा आवाज होगा बच्चों का तब खड़ा रहूंगा। देखिए, वाकई में जो बातें कही जा रही हैं उन बातों को योगी सरकार को समझना पड़ेगा। योगी सरकार को एक भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं, जो बेटी, जिस बेटी की मौत हुई है उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। और ये नजारा है, आपको इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसलिए ये नजारा दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार की पुलिस के द्वारा कुछ इस तरह से कृत्य किए गए, जिसके बाद से सड़कों पर ये जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है। शेखर महतो जी हैं, शेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, जो इस तरह के कार्यों में काफी एक्टिव रहते हैं। बेटियों को न्याय दिलाने का मामला है। सर, ये कैंडल मार्च क्या बताने की कोशिश है? ये कैंडल मार्च ये बताया जा रहा है कि पहले तो आज से 13 रोज पहले उसकी हत्या हुई और साजिश के द्वारा किया गया हत्या, और यूपी पुलिस ने हत्या के मामला को दर्ज FIR में दर्ज नहीं किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जब आने लगे तब आज से 3 रोज पहले FIR लॉन्च हुआ है। ये अगर बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है जोगी सरकार, बाबा जोगी जी, तो अगर नहीं दोषियों को 2 दिन के अंदर में सजा दिलाता है तो इससे भी बेहद मसाल जुलूस निकलेगा। तभी जाकर उसकी जब तक फांसी नहीं होती है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बुलडोजर बाबा से आग्रह करूंगा, यूपी सरकार से आग्रह करूंगा, दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्याय नहीं दिलाया गया तो बिहारियों की ताकत का अंदाजा उत्तर प्रदेश में दिखाया जाएगा कि बिहारियों की ताकत क्या होती है, बिहारी क्या कर सकते हैं। अब इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस थाने में FIR दर्ज हुई है, जिस थाने के स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है, उस थाने के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। और इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो लखनऊ में जाकर जो मंत्रिमंडल है उसका घेराव किया जाएगा। जिस तरह से लोगों के द्वारा मन बना लिया गया है, जिस तरह से लोगों के मन में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, इस गुस्से को शांत कराने में अगर योगी सरकार विफल रही तो इतना तय मानिए कि ये आगाज बहुत दूर तक जाने वाला है और इसका अंजाम भी बहुत ही जबरदस्त सुनाई पड़ने वाला है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।